नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइडन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार की राजनीति में इन दिनों सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही बल्कि बंद कमरों में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय में गांव, किसान और रोजगार की तस्वीर बदल सकते हैं। और इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, सीधे आपकी रसोई, आपकी कमाई और बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, अधिकारियों को टारगेट दिए जा रहे हैं और इस बात पर जो आदेश जारी हुआ है उसने अफसरशाही से लेकर पशुपालन विभाग में हलचल मचा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास में हुई एक हाई लेवल समीक्षा बैठक में सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार अब सिर्फ जरूरत भर दूध उत्पादन करके नहीं चलेगा। लक्ष्य इतना बड़ा रखा गया कि सुनकर कई अधिकारी भी चौंक गए। अभी बिहार में हर दिन करीब 40 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसे सीधा 1.25 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाया जाए, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी। अब सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी छलांग कैसे लगेगी। यही से शुरू होता है सरकार की नई रणनीति। बैठक में डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया कि गांव-गांव में पशुपालन को फिर से मजबूत किया जाए। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने महिलाओं को इस मिशन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाने का संकेत दिया। सम्राट चौधरी ने कॉम्फेड के जरिए उन्नति नस्ल की गाय, भैंस और बकरियों उत्पादन कराने का निर्देश दिया और कहा कि इन महिला पशुपालकों को प्राथमिकता मिले। यानी सरकार अब पशुपालन को सिर्फ खेती का सहायक काम नहीं बल्कि उसे स्वरोजगार मॉडल के तौर पर तैयार करना चाहती है। लेकिन कहानी सिर्फ दूध तक सीमित नहीं। बैठकों में मछली उत्पादन को लेकर भी बड़ा लक्ष्य तय किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार को मत्स्य उत्पादन में नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। अभी जहां राज्य में करीब 9 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन होता है, वो लक्ष्य 25 लाख तक हो गया है। इतना ही नहीं, नेपाल और सीमावर्ती राज्यों के बाजारों तक बिहार की मछली पहुंचाने की रणनीति पर भी जोर दिया गया। यानी सरकार अब लोकल उत्पादन को सीधे बड़े बाजार से जोड़ने की तैयारी में है। अब जरा इस फैसले के पीछे की असली चिंता भी समझिए। दरअसल पिछले कुछ सालों में बिहार में दुधारू पशुओं की संख्या लगातार घटी है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 6 साल में करीब 10% तक ही कमी आई। दूसरी तरफ आबादी बढ़ रही है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट की मांग भी तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को डर है कि अगर अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में संकट और बढ़ सकता है। यानी कि वजह ये है कि अब सरकार सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि परिणाम चाहती है। बैठक में मौजूद अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि काम जमीन पर दिखना चाहिए। अब बड़ा सवाल यही है कि अब बिहार में एक नई दूध की क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। क्या गांव में फिर से पशुपालन और मत्स्य पालन रोजगार का बड़ा जरिया बनेगा? और क्या सम्राट चौधरी का ये फॉर्मूला बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे पाएगा? फिलहाल सरकार से लक्ष्य तय करने को कहा है और मशीनरी को अलर्ट कर दिया गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बड़े ऐलान कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त सिर्फ भाषण नहीं चल रहे बल्कि रिजल्ट मॉडल की चर्चा भी शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो कमेंट कर जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइडन बिहार झारखंड। नमस्कार।